शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी को, गणेश जी को, अशोक सुंदरी को, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये सारी कन्याओं को शिव जी ने एक ज्ञान बड़ा प्रबल दिया। भगवान शिव अपने पुत्र श्री कार्तिकेय जी को कहते हैं कि पुत्र कार्तिकेय और सुनो गणेश जी, सुनो अशोक सुंदरी, सुनो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। इस बात को अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए। जो मेरे शंकर भगवान अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, वही शिव महापुराण के माध्यम से उस बात को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको लगे कि हाँ, शंकर भगवान ने जो अपने पुत्रों को, अपनी बेटियों को ज्ञान दिया वो बहुत श्रेष्ठ है, तो आप भी प्रयास करना कि उस ज्ञान को अपने भीतर उतारें और अपने बच्चों तक वो ज्ञान अपन भी दें, अपन भी प्रदान करें। शिव जी कह रहे हैं कार्तिकेय से, सुनो कार्तिकेय, तुम्हारी माता ने कहा है कि तारकासुर का वध करो तो तुम्हें वध करने जाना चाहिए। तुम्हारी माता ने कहा है जब युवानी अवस्था होती है ना, मेरा नवयुवक बेटे बेटियों से निवेदन है, जितने भी नवयुवक बच्चे और छोटे छोटे बच्चे जितने भी इस कथा को सुन रहे हैं भीकन गांव की इस पावन धरा से, और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, वो एक ध्यान लगाकर सुनना। जब नवयुवक अवस्था रहे, युवानी की अवस्था रहे, बचपन की अवस्था रहे, और तुम्हारे माता पिता या कोई भी घर का व्यक्ति अगर कोई काम बता दे तो कभी उस काम को टालना नहीं, दौड़कर उस काम को कर आना। ये शिव पुराण है। जब परिश्रम की उम्र में शंकर जी कह रहे हैं अपने पुत्र कार्तिकेय से, और जितने भी इस पावन पंडाल में जितने भी कार्तिकेय बैठे हुए हैं, अर्थात नवयुवक बेटे बैठे हुए हैं, अशोक सुंदरी अर्थात बेटियां बैठी हुई हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, नवयुवक बहुएं बैठी हुई हैं, नवयुवक बेटे बैठे हुए हैं, वो इस बात का ध्यान रखना। परिश्रम की उम्र में शंकर भगवान कहते हैं कभी आराम मत करो। काय की उम्र में? जम के बोलो जरा। परिश्रम की उम्र में, परिश्रम की उम्र में शिव कह रहे हैं कि कभी आराम मत करो। जो परिश्रम की उम्र में आराम करता है, वो आराम करने की उम्र में भी परिश्रम करना पड़ता है। ये मेरे शिव कह रहे हैं, ये मेरे ओघड़दानी, ये मेरे शंकर, ये मेरे त्रिकालदर्शी, ये मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे भोलेनाथ कह रहे हैं जब तुम्हारी परिश्रम की उम्र है, तुम नवयुवक बच्चे हो, नवयुवक बेटियां हो, छोटे छोटे बच्चे हो, अभी तक तुम्हारी परिश्रम की उम्र है, तुम खूब मेहनत करो। अभी तुम्हारी आराम करने की उम्र नहीं है। परिश्रम की उम्र में आराम मत करो। अगर आज नवयुवक बेटे बेटियां
परिश्रम की उम्र में, काम की उम्र में, कर्म की उम्र में अगर आराम करेंगे, पलंग पर पड़े रहेंगे, अपना कमरा छोड़ के निकलेंगे नहीं, दिन भर मोबाइल चलाते रहेंगे या टीवी देखते रहेंगे या अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे, जो परिश्रम की उम्र में आराम करता रहता है, फिर उसको जब आराम की उम्र आती है, जब शरीर ढल जाता है, 60 साल के ऊपर की जब अवस्था आ जाती है, जब परिश्रम की उम्र में अगर आराम करा तो आराम की उम्र में भी दुकान पर दिन भर बैठकर अपना जीवन निकालना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट रिटायर भी कर देगी, गवर्नमेंट अगर आपको रिटायरमेंट भी दे देगी 60 के बाद में, 61 के बाद में, 62 के बाद में, 66 के बाद में, जो भी आजकल थोड़ा बहुत उम्र का बढ़ गया है, अगर मान लो गवर्नमेंट ने आपको रिटायर भी कर दिया, उसके बाद भी किसी व्यक्ति को देखना कि वो घर में फ्री नहीं बैठता, वो क्या करता है, कहीं दूसरी जगह जॉब कर लेता है, दूसरी जगह काम कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मेरे घर में मेरी बेटियां बड़ी बैठी हैं, मेरे बच्चे बैठे हैं, मेरी पत्नी है, पूरे घर का मुझे भरण पोषण करना है। क्यों? जो परिश्रम की उम्र में आराम करते हैं, उनको आराम की उम्र में परिश्रम करना ही पड़ता है, ये निश्चित है। यहाँ पर बीकानगांव की इस कथा में बहुत किसान भाई आए हुए हैं। किसानी जमीन में फसल बोना और फसल लेना, ये मेरे किसान भाइयों का कर्म है। ये इनको केवल किसान नहीं कहते, इनको मेरे शंकर भगवान ने अन्नदाता बनाकर भेजा है मृत्यु लोक। ये केवल किसान नहीं है, आप भोजन की थाली में एक पूड़ी छोड़ देते हो, पोया छोड़ देते हो, सब्जी छोड़ देते हो, किसी किसान भाई से पूछना कि एक पूड़ी में जो गेहूं लगा, आटा लगा, उसको बनाने में, उस जमीन में बोने में, काटने में और उसको अपने घर तक लाने में पूरी 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 श्वास से उसने अपनी उस जिंदगी की झोंक दी है, तब जाकर वो गेहूं, वो फसल घर में। मेरे शंकर भगवान ने एक एक किसान को अन्नदाता बनाकर भेजा है कि तुम अन्नदाता रहोगे, संसार के लोगों का भरण पोषण तुमको करना। हम कई बार कहते हैं शंकर भगवान का अगर कहीं दर्शन नहीं हो तो किसी किसान भाई का दर्शन कर लेना, वो भी शंकर का ही अवतार होगा, क्योंकि वो अन्न हमको दे रहा है, अन्न दे रहा है। कितनी मेहनत करता है, परिश्रम की उम्र है, किसान आराम नहीं करता। जरा ध्यान देना, अभी तो गेहूं की फसल, चने की फसल बोई जाएगी और किसान भाई रात भर तुमको ठंड लगेगी और वो पानी फेर रहा होगा पूरी जमीन पर, पानी फेर पूरी जमीन पर। आधी रात को टार्च लेकर निकल जाता है, आधी रात को खटिया डालकर, पलंग डालकर जमीन पर सोता रहता है। लाइट आएगी, मैं पानी दूंगा, फिर सुबह लाइट चली जाएगी, तब उसको घर का दूसरा काम भी करना है। परिश्रम की उम्र में वो आराम बिल्कुल नहीं करता। इसलिए जब किसान भाई का आराम करने का जब समय आता है तो तुम देखना, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति दूसरी नौकरी ढूंढ लेता है रिटायरमेंट होने के बाद, रिटायर होने के बाद। पर किसान भाई कभी रिटायर नहीं होता, वो आराम की उम्र में भी विश्राम करता है, उसको श्रम नहीं करना पड़ता।
मेरा किसान भाई आराम की उम्र जब आती है तब उसको श्रम नहीं करना पड़ता, वो विश्राम भी करता है, वो आनंद में रहता है और अपने बच्चों को सीख देता है। ये किसान को एक बार हमने कहीं कथा में कह दिया था कि किसान को भी शिव का ही रूप मानना चाहिए, तो कई लोगों ने उसके लिए भी कहा आपने किसान को शंकर का रूप बता दिया, ऐसा क्यों? तो हमने कहा शंकर भगवान के पास भी नंदी है और किसान के पास भी बैल है, दोनों के पास वो भी धर्म रखता है और किसान भी धर्म रखता है। शिव भी कर्म को प्रधान मानते हैं और किसान भी कर्म को प्रधान मानता है। शंकर भगवान भी फसल लेते हैं और किसान भी फसल लेता है। किसी ने पूछा शंकर भगवान फसल लेते हैं? हाँ। क्या फसल लेते हैं? भगवान शिव भक्ति की फसल धारण करते हैं। ये शिव महापुराण की कथा है क्या? ये शंकर जी की कथा क्या है? ये भक्ति की खेती कर रहे हैं। जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस पावन भीकन गांव की इस पावन प्रांगण में लाखों की संख्या में आप लोग आए हुए हो, ये शिव पुराण क्या देती है? तो कहा जितने भी भक्त शंकर की कथा को सुनते हैं, शिव की ये कथा भगवान शंकर छोटे से एक बीज के रूप में उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं और एक न एक दिन वो बीज अंकुरित हो ही जाता है। ये मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा का विश्वास करता है कि अगर आपने एक बार शिव महापुराण की कथा सुनी है तो ये विश्वास करता है कि बीज, भक्ति का बीज मेरे शंकर भगवान ने तुम्हारे भीतर दे दिया, इसलिए तुमने शिव पुराण की कथा सुनी है और ये बीज अंकुरित जरूर होगा। अर्थात एक ना एक दिन तुम शंकर के मंदिर एक लोटा जल चढ़ाने जरूर जाओगे, निश्चित। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल, क्योंकि ये कलयुग नहीं, ये शिव युग है। हमें उस शंकर भगवान को, उसकी स्फुटता को, उसके आनंद को हमें पहचानना। मेरे नवयुवक बेटा बेटी इस बात का स्मरण अपनी जिंदगी में रखें कि हमको अभी अगर परिश्रम की उम्र है इसलिए आराम नहीं करना, ज्यादा सोना श्रेष्ठ नहीं। मम्मी ने कहा, पिताजी ने कहा, बाबूजी ने कहा, घर के माता पिता बोले जाइए काम करिया। नवयुवक बेटे बहुओं को चाहिए कि मम्मी अब भी करके आते हैं, बेटा घर में 4 मेहमान आए हैं, चाय बना दे, मम्मी अब भी बनाती है। 3 बहू, 4 बहू, 2 बहू अगर घर में हैं और 1 बहू उसमें आगे बढ़ बढ़ कर काम कर रही है तो उसको मूर्ख मत समझना, पागल मत समझना। उसने शिव पुराण की कथा को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा कि अपना बुढ़ापा कैसे निकालना। घर में 4 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, 5 बहुएं हैं, 1 बहू आगे बढ़ बढ़ कर काम कर रही है, 1 बहू आगे बढ़ बढ़ कर सब कार्य कर रही है। जैसे ही मेहमान आए चाय बनाने चली गई, जैसे कुछ बात हुई आगे बढ़कर काम कर दिया, जैसे कहीं जाने की बारी हुई तैयार होकर सामने खड़ी हो गई। जो बहू आगे बढ़ बढ़ कर काम कर रही है उसको मूर्ख मत समझना, उसने जरूर शिव महापुराण की कथा को पढ़ा होगा, सुना होगा, क्योंकि शिव पुराण कहती है अगर परिश्रम के समय पर आराम करेंगे तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। इसलिए बहू सास के रहते रहते, सास के सामने बहू सब कुछ काम करना आगे बढ़ बढ़कर सीख लेती है, और सीख लेती है इसलिए बाकी के बहुओं का मुंह भगोने जैसा बना हुआ।
युवानी की अवस्था में, जब आपकी युवानी की अवस्था हो, जब आपकी परिश्रम की अवस्था हो, उसमें आराम नहीं चाहिए। जिसने परिश्रम की अवस्था में आराम कर लिया, युवानी की अवस्था में खूब सोया, वो बाद में खूब रोया, खूब रोया। इसलिए खुद को शंकर भगवान से जोड़ लो, खुद को भोले से जोड़ लो, बाकी का सब भोले पे छोड़ दो, फिर वो संभालेगा, वो जानेगा, उसको निभाएगा। अपने को कुछ नहीं करना। आप शिव भक्ति की ओर अग्रणी रहे। पढ़ने वाले बच्चों को चाहिए कि जिस समय विद्या अध्ययन कर रहे हो उस समय पर कोई मोबाइल, किसी भी तरह का कोई क्रम हमारी चित्त वृत्ति में नहीं आना चाहिए। हमको मेहनत करना है। शंकर भगवान ने कर्म को प्रधान माना है, भगवान कृष्ण ने कर्म को प्रधान माना है। कर्म करोगे फल मिलेगा जरूर। शिव जी को पाने के लिए कोई प्रपंच नहीं चाहिए, भगवान को पाने के लिए कोई वस्त्र बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कई लोग कहते हैं शंकर जी की आराधना करें, पूजन करें तो कौन से कलर के कपड़े पहने। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, शिव जी को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं होती। शिव जी को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत होती है। शिव जी मिल गए। भोला है मेरा शंकर, एकदम भोला, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो ये भी नहीं जानता कि तुमने क्या मंत्र बोला, क्या साधना करी। उसको तो केवल तुम्हारे एक लोटे जल से मतलब है कि आपने एक लोटा जल। और हम कई लोग कहते हैं तुमने ये नया नियम ला के रख दिया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो ये जल का महत्व इतना कैसे हो गया? तो शिव पुराण में उठा कर देख लो, शिवरात्रि की कथा शिव महापुराण में लिखी हुई है। अगर आपके पास में शिव पुराण नहीं हो तो पढ़ लेना, मोबाइल पे सर्च कर लेना। शिवरात्रि की कथा शिव पुराण में लिखी है। उसमें लिखा है, एक भील अपने बच्चों के पेट भरने के लिए वन में एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। पेड़ पर चढ़कर बैठा, साथ में पानी ले जाता है। रात भर बैठूंगा, किसी हिरण को मारूंगा, मारकर बच्चों के लिए भोजन लेकर जाऊंगा। रात भर पेड़ पर चढ़ा हुआ था, उसको नहीं मालूम कि नीचे शिवलिंग है और ये पेड़ बेलपत्री का है। वो तो चढ़कर बैठ गया। रात भर हिरण को ताकता है, पेड़ हिलता है। हिलते से ही पानी की जो छाजल थी, छाजल जानते हो, बोतल नहीं, पहले पुरातन समय में कपड़े की, अच्छे कपड़े की बनी हुई थी थैली, उसमें मुंह बना होता छाजल। छाजल टंगी है, ये हिलता है, छाजल हिलती है, उसमें से एक बूंद पानी नीचे टपकता है। पेड़ की पत्तियां गिरती हैं, नीचे शिवलिंग पर जाती है। शिवलिंग पर पूरी रात पानी टपकता रहा, बेलपत्र गिरती रही। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरे शंकर भगवान प्रकट हो गए। तूने मेरी रात भर सेवा की, रात भर सेवा की, तूने मेरी रात भर सेवा करी, मांग तुझे क्या चाहिए। इतने में वो भील कहता है, मैंने सेवा नहीं करी, मैं तो हिरण को मारने के लिए आया था। मुझे नहीं मालूम कि तू हिरण मारने आया है कि मुझे जल चढ़ाने आया है। पूरी रात मेरे ऊपर बूंद बूंद जल टपकता रहा, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया। शिव जी ने जब भील से कहा तो भील ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप एक बूंद जल से मेरे ऊपर कृपा कर सकते हो, मैं मांसाहार करने वाला, गलत काम करने वाला, हिरण को मारने वाला, मृगा करने वाले व्यक्ति पर यदि आप कृपा कर सकते हो, तो भील कहता है, हे भोलेनाथ, ऐसी कृपा जरूर करना जो एक लोटा जल आपके मंदिर में आकर चढ़ाए, उसका भंडार जिंदगी में भर दे। ये वो भील ने मांग लिया आपके हित के लिए। क्या होता है एक लोटा जल से चढ़ा के? तो देखो, आपके भीतर भोलापन, नम्रता, प्रेम लेकर आ जाइए।
शिव आपका साथ देना चालू कर दे। पक्षी को ऊपर की ओर बढ़ने के लिए पंख की जरूरत पड़ती है और मनुष्य को ऊपर की ओर बढ़ने के लिए नम्रता की जरूरत पड़ती है। उसको पंख नहीं चाहिए। कितना भी दुख है जीवन में है, ऐसा कोई माता के गर्भ से नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं है। कोई लिख दे कि पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद जिसकी किस्मत में दुख नहीं होगा। मीराबाई भगवान कृष्ण की इतनी बड़ी उपासक थी, बोलो दुख था कि नहीं था? जम के तो बोलो दीजिए, था ना? जहर का प्याला आ गया, सांप का पिटारा आ गया, शेर के सामने ले जाके डाल दिया, कितना 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 दुख दिया, पर विश्वास पक्का था। नामदेव जी का कितना अपमान हुआ, मंदिर के पीछे ले जाकर पटक दिया, तो भी भगवान पर विश्वास था। संत तुकाराम कितना दुख, पत्नी अपशब्द पर अपशब्द कर रही है, ताने पर ताने दे रही है, तो भी भगवान पर विश्वास था। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बाकाचार्य जी, ये जितने भी हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी, ये जितने राष्ट्र के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, इनका चरित्र यदि हम पढ़े, हम अध्ययन करें, हमारी चित्त वृत्ति में उतारें, तो हमको मालूम पड़ेगा कि जीवन कितना संघर्ष से निकलता है, कितना संघर्ष से। अब परमात्मा को आप थोड़ा सा दुख, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं। माता के गर्भ से अगर जन्म लिया है तो दुख तो भोगना पड़ेगा। चाहे तुम संत बन जाओ, चाहे तुम साधु बन जाओ, चाहे तुम गुरुजी बन जाओ, चाहे तुम जो बनना हो बन जाओ, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैंने किसी को कुछ बना के नहीं भेजा। भगवान कहते हैं मैंने पृथ्वी पर केवल मनुष्य बनाकर भेजा है, मानव बनाकर भेजा है। और भगवान कहते हैं पृथ्वी पर मैंने केवल तुझे मनुष्य का जन्म दिया है, मानव का जन्म दिया है। मनुष्य बनकर रहेगा तो जिंदगी में तुझे कभी कष्ट नहीं आएगा। तू कुछ बनने की तलाश में रहता है, इसलिए कष्ट जीवन में आता है। तारकासुर के प्राण छूट गए थे। तारकासुर, विदुमाली, कमलाक्ष जी भी चले गए थे। अगला वर्णन जो आया है अंधकासुर का। शिवजी के नेत्र से एक बिंदु नीचे गिर गया और वो बिंदु जो नीचे गिरा उससे एक बालक उत्पन्न हो गया। वो बालक जिसका नाम अंधकासुर हिरण्याक्ष ने रखा। गोदी में माता पार्वती जी ने उसको ले लिया और मातृत्व प्रेम इसी को कहते हैं। एक माँ का जो वात्सल्य होता है, एक माँ का जो प्रेम होता है, वो होता ही ऐसा। एक माता का स्नेह। शिवजी ने कहा कि पार्वती इसको ले जाकर तू समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी कहती है नहीं, या आपके द्वारा प्रकट हुआ है इसलिए मैं इसको फेंक नहीं सकती, ये आपका पुत्र है। शंकर भगवान कह रहे हैं मेरा पुत्र नहीं है, तू तो फेंक दे। मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रगटा है, फेंक इसको। नहीं 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 प्रभु, इसको नहीं। इस कथा से हमको तीन चीजें लेना। पहला, जीवन में एक बात याद रखना, जिस आसन पर बैठकर हम पूजन करते हैं वो आसन को कभी अपने पांव से मत हटाओ, ना पांव से खसकाओ ना हटाओ। वैसे तो बीकान गांव की माताएं आसन को पांव से नहीं हटाती होंगी, हम तो हमारे यहाँ की कह रहे हैं। जिस
आसन पर बैठकर हम पूजन करें, पाठ करें, मंदिर में अर्चना करें, या हम पूजन पाठ में लगे रहें। कई माताओं की आदत रहती है आसन अगर इधर उधर बिछा रहता है, वो पति के साथ में आसन पर जब बैठने वाली रहती है तो हाथ से सीधा करने की जगह पाँव से थोड़ा खसका लेती है। पाँव से अगर उसने खसकाया रखा तो पति के साथ बैठकर भले वो पूजन करती है, मना नहीं, पर जिस पूजन को वो कर रही होती है उसका पुण्य पति के भी खाते में नहीं जाता और पत्नी के खाते में भी नहीं जाता। इसका स्मरण, ये अंधकासुर की कथा से हमको लेना है। दूसरा, घर से एक लोटा जल अगर पानी का लेकर जा रहे हो शिव जी को चढ़ाने के लिए, तो मंदिर से आते समय वो कलश, वो लोटा खाली नहीं होना चाहिए। मंदिर का शिव जी का चढ़ा हुआ जल, थोड़ा सा जल उस लोटे के अंदर, उस कलश में अवश्य होना चाहिए। कारण क्या है? हमारे यहाँ पर हमारे बुजुर्ग माता पिता कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सुबह अगर कोई जा रहा है और खाली बर्तन का दर्शन कर लेता है तो बेचारे का दिन अच्छा नहीं जाता। इसलिए हमारे यहाँ से कोई यात्रा पे जाता है तो भरा हुआ कलश रखते हैं, कोई आता है तो भरा हुआ कलश रखते हैं। जब आप जल चढ़ाकर वापिस आते हो तो आपका अगर पात्र खाली होगा और कोई बेचारा शुभ कार्य के लिए जा रहा है और आपका लोटा खाली है तो उसमें श्रेष्ठता नहीं होगी। उसमें 2 बूंद एक हथेली में पानी आए, भले उतना भी जल अगर लोटे के अंदर, कलश के अंदर है तो वो जल आप घर के दरवाजे पर छींटते हो, घर में छींटते हो, या घर के लोग उसका आचमन करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। और जो आपका दर्शन कर कर जाता है उसका कार्य से फल जरूर। आप जब लोटा लेकर आ रही होगी मंदिर से और आपका किसी ने मुख देख लिया, कोई भाई लोटा लेकर आ रहा है, उस भाई का मुख किसी ने देख लिया, किसी बच्चे का मुख देख लिया और वो अपने काम के लिए गया और उसका काम हो जाएगा, तो वो बार बार सोचेगा कि वो बच्चे का मुंह देखा था, वो भाई का मुंह देखा था, वो दीदी का मुंह देखा था तो मेरा काम हो गया। अर्थात खाली पात्र नहीं, ये दूसरे नंबर। हम फिर कहेंगे विश्वास हो तो शिव जी को जल चढ़ाओ, विश्वास हो तो एक बेलपत्री चढ़ाओ, विश्वास हो तो एक बेलपत्री उठाकर खाओ, विश्वास हो तो जल चढ़ाया हुआ आचमन करो, फिर निवेदन करेंगे। 3 बातें अंधकासुर से लीजिए। पहली, जम के बोलो, आसन को पांव से जम के बोलो जरा, नहीं हटाना। दूसरी, शिव मंदिर जल चढ़ाने जाओ तो पात्र को, लोटे को, कलश को खाली मत लाओ, उसमें थोड़ा सा जल लेकर आओ। घर के जितने भी लोग हैं उनको आचमन जितना थोड़ा थोड़ा सा पानी दे दिया करो। अगर मान लो किसी के शरीर में कोई बड़ा रोग आ भी रहा होगा तो शिव का चढ़ा हुआ जल पीने से रोग समाप्त हो जाएगा, शरीर ठीक हो। और वो भरा हुआ जल अगर आप लेकर आ रहे हो, थोड़ा सा पात्र में जल ला रहे हो, तो दूसरा यदि आपका मुख का दर्शन करेगा तो उसका कार्य सफल होगा। तीसरे नंबर, शिव मंदिर में जब भी जाओ, शंकर भगवान के मंदिर में जब भी जाओ, आखिरी में जब शिव जी की पूजन कर कर वापिस लौट कर आओ तो ये अंधकासुर के चरित्र से लेना। शिव मंदिर में जब भी पूजन करने जाओ, दर्शन कर कर, पूजन कर कर जब वापिस आ रहे हो तब दरवाजे पे से खड़े होकर एक बार देवाधिदेव महादेव को वापिस दर्शन कर कर अपने हृदय की बात कहकर फिर आए। ये 3 चीज, उसको निहार कर, उसका दर्शन कर कर, उसको प्रेम से बोल कर, उसको हृदय से कहकर, भगवान से निवेदन कर कर, विनती कर कर, बैठो अभी बैठो, आप बैठो, सबको बात सुनेंगे, बैठो, अपने हृदय की बात कहकर, अपने चित्त की बात आप शिव से
तो 3 चीजें याद रखेंगे। बीकानगांव वालों समझ में आ गया सबको? पहला, आसन में लात से नहीं सरकाना ना उठाना। दूसरे नंबर पर खाली हाथ शिव जी को जल चढ़ा। और बहुत ध्यान देना, मंदिर का लोटा लेकर, मंदिर का पानी लेकर शिव को चढ़ाने से ज्यादा जरूरी है अपने घर का पानी लेकर जाओ। कारण उससे 3 दोष समाप्त होते हैं। पहला पितृदोष, दूसरे नंबर पर वास्तु दोष, तीसरे नंबर पर है काल सर्प दोष। ये 3 दोष घर का पानी ले जाकर शिव जी को चढ़ाने से समाप्त हो। घर से जल लेते। तीसरे नंबर पर है भगवान शंकर के मंदिर से जब वापिस आओ, पूजन वगैरह कर दिया, अच्छे से भगवान शंकर का श्रृंगार कर दिया, भगवान शिव को स्नान आदि पूजन आदि सब कराकर जब वापिस आ रहे हो तो एक बार उसको झांक कर, दर्शन कर कर, पलट कर, उसको देख कर, उससे निवेदन कर कर वापिस फिर आ। जिसको विश्वास रहे वही सेवा करे। विश्वास नहीं हो तो मानो तो मैं गंगा माँ हूं और न मानो तो बहता पानी। अगर मानोगे तो गंगा जल है, नहीं तो ऐसा ही बह रहा है। लोग उसमें चमड़ा भी धो रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, वस्त्र भी धो रहे हैं, चप्पल भी धो रहे हैं। और जिसने मान लिया कि ये गंगा का जल है तो पूजन करी, आराधना करी, और गंगा का आचमन उसने गंगा जल मानकर करा है तो उसका कल्याण भी हुआ है। आप अगर मानोगे कि शिव है तो शिव मिलेगा। आपने अगर मान लिया कि हमने तो केवल कथा में सुना है, सियोर वाला हमारा चिल्ला चिल्ला करके था सारी समस्या का हल, एक लोटा जल, केवल आपने अगर दिखावे से करा तो उसका कोई महत्व नहीं है। अब दिल से शिव की आराधना करो। अंधकासुर को देखा, शिव जी ने कहा इसको पटक दे समुद्र के अंदर। नहीं, ये आपका पुत्र है, मैं इसको ऐसे पटकने वाली नहीं हूं। शिव जी ने कहा ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट आया, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ। सारे देवी देवताओं का मंदिर रात को बंद हो जाता। बोलो बोलो, सही है? सबका मंदिर बंद हो जाता, पर 2, एक मां देवी दुर्गा भवानी, जगत जननी जगदम्बा शेरों वाली, और दूसरा मेरा देव अधिदेव महादेव, जिनके दरवाजे वो तो अब लोग, क्योंकि माता जी पर भी सोने का चांदी का जेवर होता है, शिव जी का भी श्रृंगार होता है, खूब सोना चांदी का श्रृंगार होता है, इसलिए दरवाजा बंद कर दिया जाता है। कभी तुम महेश्वर जाओ, ओमकारेश्वर जाओ, नर्मदा जी के घाट पर जाओ, शंकर जी ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनका दरवाजा बंद होता है। कोई कोई घाट पे बैठे हुए हैं, कोई कोई मंदिर में बैठे तो उसमें दरवाजा ही नहीं है, छतरी है केवल। पहले शिव जी ऐसे ही बैठते थे, माता रानी भी पहले ऐसी बैठती थी। तुम शीतला माता को देखो, जहाँ तुम नवरात्र में अपने शादी ब्याह होते हैं तो देवी जी का पूजन करने जाती हो, वहां कोई मंदिर, वो तो शीतला माता ऐसी एक छोटे से पाषाण स्वरूप में आराम से बैठी हुई है, लोग जाते पूजन करते चले जाते। माता का वहां पर दरवाजा भी नहीं होता था, शंकर जी का भी द्वार नहीं होता था। वैकुंठ में द्वार है, ब्रह्मलोक में द्वार है, इंद्रलोक में द्वार है, पर आप में से कई लोग कैलाश पर्वत घूमकर आए हैं। कई लोग गए कैलाश की परिक्रमा करने के लिए, मानसरोवर की परिक्रमा करने के लिए। जो कैलाश गए हैं वो आए ना तो उनसे पूछना, क्यों भैया कैलाश का दरवाजा है दरवाजा कैलाश के ऊपर? नहीं, कैलाश पर्वत खुला पड़ा है। शंकर भगवान इंद्र के देवता के यहाँ दरवाजा मिलेगा, इंद्र लोक में, ब्रह्म लोक में, वैकुंठ लोक में, गौलोक धाम में, सब दो दरवाजा मिलेगा। पर दरवाजा नहीं मिलेगा तो मेरे देवादिदेव महादेव के यहाँ नहीं मिलेगा। वो जागता है। बहुत लोग विरोध करते हैं, क्या शंकर भगवान को रात्रि को हम स्मरण कर सकते हैं? क्या शिव जी का जाप कर सकते हैं? क्या शंकर भगवान को रिझा सकते हैं? हमारे यहाँ तो शंकर भगवान की शिवरात्रि होती है, शिव डे नहीं, शिव दिन नहीं, शिवरात्रि। आप रात भर शिव की भक्ति करो,
रात भर भगवान का भजन करो। जब तुम्हारा नेत्र खुले तुम्हें उसकी याद आ जाए, जब तुम्हें उसकी याद आ जाए, चाहे सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, चाहे तुम नहाए हो, नी नहाए, मुंडा भी धोया कि नहीं धोया, तुम तो भगवान का भजन श्री शिवा। मुंडा धोए नी तो कोई कहेगा गुरुजी बिना नहाए धोए तो क्या हुआ? शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत ध्यान से सुनना। मान लो तुम कह रहे हो कि बिगर नहाए हम अगर भजन करेंगे, भगवान का जप करेंगे तो भगवान स्वीकार करेगा। अगर मान लो बिना नहाए मर गए तो अब बहू से कह देना तुम मैं बिना नहाए मर रही हूं, गंगा जल मत पिलाना। अब बहू भी कहे सासी तो नहीं, अभी तो नहाई नहीं, नहाएगी तब गंगा जल देंगे। और इतने में सास निपटी गई और मुंडा में ना तो तुलसी का दल और ना मुंडा में गंगा जल। और फिर उसको नहलाया, कपड़े मपड़े पहनाए, फिर बहू गंगा जल ला के डाल रही है। परिवार वालों ने पूछा चोरी जिंदा थी तब गंगा जल दे दिया था ना बेटा जब प्राण छूटा? नहीं तो मैंने वो नहीं इसलिए मैंने गंगा जल दे दिया। अब प्राण छूटने का कोई समय नहीं है, मृत्यु का कोई समय किसी को नहीं मालूम कि कब मरोगे, कब तुम्हारे प्राण छूटेंगे। इसलिए शिव पुराण कहती है पल पल हर क्षण हर घड़ी 21,600 श्वास जो शरीर से निकल रही है, प्रत्येक श्वास में जब तुम्हें समय मिल जाए, जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, तब 5 मिनट उसको भज लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं स्मरण कर लो, राम कह लो, कृष्ण कह लो, शिव बोल लो, ओम नमः शिवाय कह लो। तुम्हारा मन पड़े वो भजो, इंतजार मत करना कि मैं नहाऊंगी तब भजूंगी। और नहाने से पहले निपट गई। इसलिए हमें इंतजार नहीं करना। यहाँ तो शास्त्र कहता है काल करे सो आज करे सो कल में प्रलय हो जाएगा, शिव भजेगा समय निकल जाएगा फिर कब। इसलिए कोई समय नहीं। खेती पर जा रहे हो, पानी देने जा रहे हो, जमीन में फसल अच्छी नहीं आ रही है, बहुत घाटा लग रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, कुछ नहीं करना। हमें शंकर भगवान का जाप करते करते पानी भी दो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, खेती भी करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ट्रैक्टर भी चलाओ और बीज भी बो तो ट्रैक्टर में भी गाना लगा दो तो बीज में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सिलाई मशीन चलाओ तो श्री शिवाय नमस्ते। तुम जपते रहो, भजन करते रहो, स्मरण करो। जप लो उसको इंतजार। अंधकासुर से 3 चीजें लेकर अंधकासुर को पानी में समुद्र के अंदर पार्वती जी से भिगवा दिया गया। हिरण्याक्ष ने उनको जेल लिया, पाल पोस कर बड़ा करा, हिरण्याक्ष मर गए। बड़ा अवतार धारण कर कर भगवान ने मार दिया। समय आया हिरण्याक्ष के यहाँ जो अंधकासुर बड़ा हुआ था उसने तप करा, तप कर कर मांगा कि मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं नहीं। तो वर ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो आई। सुन लो रे जितने भी कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, और जितने भीखन गांव की धरा पर सुन रहे हो, मृत्यु तो निश्चित है। चाहे कोई भी हो, तुम चाहे बादाम खाओ चाहे मत खाओ, चाहे तुम एसी में सो मत सो, चाहे तुम रोटी खाओ मत खाओ,
तुम्हारी जो मर्जी पड़े पर मरना तो बोलो बोलो जम के बोलो जरा पड़ेगा। तो अपन सबको जब मरना ही पड़ेगा तो महाराज फिर क्या करना चाहिए कि कुछ मत करो। जब अपने को मालूम है कि मरना है तो फिर अपन रोके क्यों मरे? सही है कि गलत है? फिर रोके क्यों मरे? जरा जरा सी बात में रोती फिरे, मर गई तो मुस्कुराओ, स्माइल प्लीज, चेहरे पर प्रसन्नता, खुश रहो। मरना तो सब सब मृत्यु निश्चित है, आएगी। अंधकासुर से ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा। अंधकासुर ने कहा तो कोई दूसरा वर दे दीजिए। क्या वर? अगर मरना ही है तो जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण छूट। अंधकासुर को यह मालूम था कि मुझे किसी माता ने जन्म नहीं दिया और मैं माता की गोद में खेला नहीं, तो मेरी माता कोई है ही नहीं। तो जिस दिन मैं माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब इसको नहीं मालूम था कि पार्वती जी ने इसको गोदी में लिया था और बेटा कहा था, इसलिए माता पार्वती इसकी माता है। जब ये बड़ा हुआ इसके मन में चित्तवृत्ति आई, उसने कहा मेरे को शादी करना है, कोई अच्छी लड़की बता। तो कह जो अच्छी लड़की थी उसको तो शंकर जी ले गए। शिव जी ने विवाह किया, बड़ी सुंदर, बड़ी शिव जी ने विवाह कर लिया। हाँ। तो क्या हुआ? उस कन्या से मैं विवाह करूंगा। अंधकासुर माता पार्वती को लेने के लिए कैलाश पर पहुंच गया। भगवान शंकर अपने कार्य में लगे हुए थे और पार्वती मैया के सुंदर स्वरूप को अंधकासुर ने देखा और उन पर मोहित हो गया कि इनसे ही मैं विवाह करूंगा। उसको ये मालूम नहीं था कि ये मेरी माता है और गलत दृष्टि से माता को देख लिया। शिव जी को क्रोध आ गया, उनने काल भैरव प्रकट करा और अंधकासुर का अंत करवा दिया। शिव पुराण कहती है महाराज, पराई नारी और पराया धन पर कभी अपनी दृष्टि मत देना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है पराई नारी, पराई स्त्री और पराया धन, ये दो चीजों पर अगर आपने अपनी दृष्टि दी, पराई नारी पर, पराये धन पर अगर आप अपनी दृष्टि देते हो तो तुम्हें बर्बाद होने में देरी नहीं लगेगी, तुम्हें नष्ट होने में देरी नहीं लगेगी, तुम बर्बाद एक चुटकी में हो जाओगे। लंका अधिपति रावण के पास में सारा वैभव था, विद्वान था, विद्वानों में विद्वान था लंकाधिपति, शिव की आराधना करता था लंकापति। केवल पराई स्त्री पर उसने दृष्टि दे दी थी, इसलिए उसको बर्बाद होने में देरी नहीं लगी। पराई निश्चित मंदिर जाओ, देवालय जाओ, तीर्थ जाओ, व्रत करो, उद्यापन करो, अर्चना करो, स्मरण करो, नवरात्रि के गरबे में जाओ, चाहे गणेश जी की झांकी में जाओ, पर निवेदन है किसी स्त्री पर, किसी नारी पर, किसी कन्या पर, किसी बेटी पर अपनी गलत दृष्टि ना प्रयास। पराई नारी, पराया धन, ये दोनों बर्बाद कर देते। पराया धन, एक बार संत जा रहे थे तुकाराम जी और बड़े संत थे, तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कह दिया ये तुकाराम है, बहुत मेहनत करता है, एक काम करो ना, थोड़ा बहुत धन इसको दे दीजिए। तुकाराम जी जा रहे थे अपनी पत्नी के साथ, पर भगवान ने कहा धन देवी दूंगा तो मेरा भक्त है वो लेने वाला नहीं। धन पटक भी दिया, छुआ नहीं है तुकाराम। पड़ा केवल
पराए धन का दर्शन मात्र तुकाराम जी को हो गया था, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया था कि मुझे लगता है आज मुझे भूखा रहना पड़ेगा। और एक दिन तुकाराम जी पूरा दिन भूखे रहे। कारण केवल इतना था कि दूसरे के धन पर दृष्टि मात्र पड़ गई थी। हम तो कई लोगों से कहते हैं, इतने लोग कथा सुनने आते हैं, कई लोग उनका मोबाइल रख लेते हैं, कोई उनकी चेन अंगूठी रख लेता है, कोई उनका सामान चुरा लेता है। हम पहले भी कथा में कहे, एक बात फिर कहेंगे, चोर इतनी कथाओं में गया है, इतने लोगों की उसने चेन काटी है, इतने लोगों का उसने मंगलसूत्र चुराया है, इतने लोगों का उसने पर्स चुराया है। इतनी चोरी करने के बाद भी कई साल से चोरी कर रहा है, तो भी आज तक चोटा की चोटाई है। और जिनकी चेन गई, जिनका पर्स गया, जिनका सामान गया, भगवान की ऐसी कृपा रही कि अगर 5 ग्राम की भी गई तो भगवान ने उसको 1 साल में 10 ग्राम की दिला दी, आधा तोला की दिला दी, 1 तोला की दिला दी। वो देने में कमी नहीं रखता, पर वो चोटा तो चोटा ही दिया, में सुधार नहीं आया। वो एक कथा में चोरी करने जाता है, दूसरी कथा में पहुंच जाता है, दूसरी कथा में चोरी करने जाता है, तीसरी कथा में पहुंच जाता है, तीसरी में चोरी करी, चौथी में पहुंच जाता है। चोर चोर ही रहा। वो आज तक अच्छा नहीं बन पाया। चुरा चुरा कर इतनी रकम चुराई थी, लखपति बन जाता, करोड़पति बन जाता, धनपति बन जाता, पर आज भी चोटा की चोटा ही रहा और जिंदगी भर चोरी करता रहा। पर जिसके गले की गई, जिसका बेग गया, जिसका सामान गया, भगवान ने उसकी पूर्ति कर दी। वो भले अगली कथा तक परमात्मा ने फिर उसके गले में चेन ले जाकर पहना दी। ये पर वो चोटा नहीं सुधरा, वो चोटा ही। इसलिए मेरा निवेदन है रे चोटों, थोड़ा सावधान। किसी का पड़ा हुआ मोबाइल भी मिल जाए ना, तो पहले आवाज लगवाओ कि साहब यह मोबाइल मिला है, ये मेरी जिंदगी खराब कर देगा, ये दे दूं। 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का। एक बार ईमानदारी से अगर तुमने वो 5,000 का मोबाइल दे भी दिया, 3 महीना इंतजार करना, 50,000 का मोबाइल तेरे हाथ में होगा, निश्चित है। तुम कहां आए हो, किस जगह पर पहुंचे हो, किस स्थान पर पहुंचे हो, जरा विचार तो करो। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी, जो चोर को कुबेर बना देता है। वो किसी को खाली कैसे छोड़ सकता है? हम सीओर से चलते हैं ना, तो वहां पर भी बाबा को कहकर चलते हैं, कुबेरेश्वर बाबा, कुबेर भंडारी, कथा में चलिए। और जो भक्त कथा करवा रहा है, कर रहा है, सुन रहा है, मेरा कुबेर भंडारी ऐसी कृपा करना कि उसके पास कोई कमी ना रहे, तो भंडार भर कर रखना। ये निश्चित। अंधकासुर के प्राण छूटे, विदल उत्पल के माता पार्वती ने प्राण लिए, शिव जी के चरणों में कुंदुक जाकर गिरा, इसलिए शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। अब थोड़ा ध्यान देंगे, स्वयं भगवान शंकर कुंदकेश्वर बनकर माता पार्वती के साथ। कुंदकेश्वर का दर्शन कैसा होता है, कुंदकेश्वर महादेव का स्वरूप कैसा होता है, तो आप दर्शन करेंगे। भगवान शिव की जटा बंधी हुई है और सिर पर फूलों से जटा सजी हुई है। कुंडल में भी बाबा के बिच्छू के साथ में पुष्प लटक रहे हैं, गले में बाबा के रुद्राक्ष के साथ में धतूरे की माला डली हुई है। काय की माला है? धतूरे की। सुंदर आंख के पुष्प से बाबा का श्रृंगार है, फूलों से बाबा सजे हुए हैं, वो कुंदकेश्वर महादेव है। ध्यान देना, किसी बेटा बेटी पर, परिवार में किसी व्यक्ति पर जब कोई विशेष रोग सामने आ जाए, डॉक्टर ने बता दिया कि इनको ये वाली बीमारी लग गई,
और तुम जांच कराने के लिए जा रहे हो, इंदौर जा रहे हो, भोपाल जा रहे हो, खरगोन खंडवा कहीं पर भी जा रहे हो, और डॉक्टर तुम्हें लग रहा है कि बीमारी होने वाली और बीमारी का चांस लग रहा है, अपने यहाँ के डॉक्टर ने कह दिया कि ये बीमारी लगने वाली है, एक प्रयास कर देख ले, एक धतूरा जिसको लग रहा है कि ये बीमारी होने वाली है और ऐसा लग रहा है और जांच होने वाली है, एक धतूरा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर रख दो और धीरे धीरे पानी को उस धतूरे के साथ शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ करो, अपने हृदय की कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते धीरे धीरे जल को चढ़ाना। पर जिस दिन उस बीमारी के लिए आप जल चढ़ा कर आएंगे, उस समय पर वो जल लेकर नहीं आएंगे, केवल चढ़ा कर आएंगे और अशोक सुंदरी वाली जगह पर हाथ लगाकर उस जल को केवल स्पर्श मात्र से, मतलब हाथ में छू कर लाएं और जिस व्यक्ति को बीमारी के लिए लग रहा है उसी के नयनों पर, मस्तक पर लगाकर फिर जांच के लिए ले जाएं। मेरा भोलेनाथ चाहेगा तो कोई बड़ी बीमारी नहीं निकलेगी, रोग समाप्त कर देगा। एक धतूरा कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति का एक आनंद सुख प्रदान कर देता है। एक धतूरा देखा है, बोलो तो जम के देखा है ना। जब चढ़ाते समय शिवलिंग पर जब धतूरा चढ़ाया जाता है, तब शिवलिंग पर चढ़ाते समय धतूरे की जो डंडी होती है वो कहाँ रखी जाती है? धतूरे के अंदर डंडी होती कि नहीं होती? अरे बोलो जम के बोलो। देखिए आप लोग, धतूरे के अंदर ये धतूरा, ठीक है। अब इसके पीछे आपको एक डंडी नजर आ रही है। जितने लोग चैनल पे देख रहे होंगे उनको भी स्मरण होगा, जितने लोग यहाँ से देख रहे होंगे तो एलईडी पर जितनी भी एलसीडी लगी हैं इन पर आप दर्शन कर रहे होंगे। ये जो डंडी, ये डंडी का जो मुख है, ये डंडी का जो भाग है, जब रोग के लिए, बीमारी के लिए हम समर्पित करते हैं तो ये डंडी का जो भाग है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर होना चाहिए। किस जगह पर होना चाहिए? अशोक सुंदरी। और बाकी के समय पर आप शिवरात्रि पर या कोई खुशी के लिए या शिव जी के अभिषेक के लिए या आप प्रदोष के दिन या आप किसी भी दिन भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, बाकी के समय आप डंडी का मुख तुम्हारी मर्जी पड़े जहां रखो। पर रोग निवारण के लिए आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति को ऐसा रोग हो गया, ये रोग हम जा रहे हैं जांच कराने के लिए, हम दिखाने के लिए मुंबई जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, खरगोन जा रहे हैं, तो उस समय पर रोग निवारण के लिए इस डंडी का मुख आपको अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको? जम के बोलो, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह होती है जैसे ये जलाधारी है गोल और यहां से पानी नीचे बह रहा है, उस पर जो शिवलिंग रखा हुआ है, ये शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। उसमें राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक है, बीच में अशोक सुंदरी की एक मोटी सी लाइन, प्रत्येक जितनी भी जलाधारी होगी सब में होगी, सब यहाँ मोटी सी लाइन होगी, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। तो ये जो डंडी का मुख होता है शिवलिंग के ऊपर आप जब धीरे से रखते हैं तो डंडी का मुख उसका अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए। कई शिवलिंग ऐसे होते हैं जिस पर धतूरा नहीं रखा था, तो बेलपत्री रखकर फिर धतूरे को रखा जाता है जल चढ़ाने के लिए। पर नाम कौन सा लेना है? जम के बोलो जरा। कुंदकेश्वर। कौन से महादेव? ये रोग के निवारण भगवान शिव, भगवान शंकर उग्रदानी त्रिकालदर्शी शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गए। एक बार भाव से बाबा का जय घोष बोल, कुंदकेश्वर महादेव हर हर महादेव। भगवान शिव का कुंदकेश्वर नाम पड़ गया। आज शिव जी ने बड़ा सुंदर कुंदकेश्वर का स्वरूप धारण कर मां पार्वती के साथ में भगवान शंकर काशी में पहुंचे।
भगवान शिव आज काशी में गए और कुंदकेश्वर का स्वरूप धारण कर पार्वती जी के साथ जब काशी में पहुंचे, क्या देखते हैं? पूरी काशी में जहां देखो वहां आनंद ही आनंद है। शंकर भगवान काशी के अंदर आज विराज रहे थे, पार्वती जी के साथ में कुंदकेश्वर बनकर दर्शन किया। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ, भगवान नारायण माता लक्ष्मी जी के साथ काशी के मणिकर्णिका के घाट पर भगवान विष्णु आज गंगा जी की बालू रेत का शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजन कर रहे हैं। थोड़ा एक बात का स्मरण आप सब रखेंगे, ध्यान रखिएगा। साल भर में वैसे तो हम भी प्रयास करते हैं कि साल में एक बार कम से कम आप लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य करें। वैसे तो हम लोग भी ध्यान रखते हैं, कई बार ऑनलाइन शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं जिससे पूजन कर सकें और पार्थिव शिवलिंग घर में बन सके। पर यहाँ शिव महापुराण की कथा कर रही है कि भगवान विष्णु मणिकर्णिका के घाट पर गंगा की बालू रेत का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। और शिवलिंग का निर्माण करते हुए आज भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को बिठाया। यहां पर केवल लक्ष्मी जी का एक स्वरूप भगवान विष्णु के साथ में नहीं विराजा, मेरे नारायण के साथ में नहीं विराजा। यहाँ लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप मणिकर्णिका के घाट पर भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी जी के विराजा। कितने स्वरूप बैठे? 8, जिसको हमारे यहाँ अष्टलक्ष्मी भी कहा गया। अष्टलक्ष्मी का भी भाव हमारे यहाँ वर्णन किया। अब भगवान लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान होकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। एक लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, ये सब विराजमान होती जाती है, पूजन करती जाती है, विराजित होती जाती है। एक बात यहां हमें स्वीकार करना है कि जब भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन अपने घर में होता है, कोई विद्वान ब्राह्मण आकर हमारे यहाँ शिवलिंग का पूजन कराते हैं, अभिषेक कराते हैं। कोई विद्वान ब्राह्मण आकर जब हमारे यहाँ पर पूजन कराएं शिवलिंग का, या पूजन हम कर रहे हों और शिवलिंग की आराधना कर रहे हों, तो प्रयास करा करो कि घर में उस समय पर जो लोग विराजमान हैं, प्रत्येक घर के व्यक्ति का स्पर्श उस अभिषेक के जल में हो जाए और वो अभिषेक का जल शिव जी पे चढ़ जाए, जिससे हमारे घर का कल्याण। प्रयास करो। मेरे भगवान विष्णु ने लक्ष्मी का स्वरूप एक ही है, लक्ष्मी एक ही है, पर अष्ट लक्ष्मियों को वहां पर विराजमान करा कि प्रत्येक लक्ष्मी के हाथ से शिव की आराधना। जब आपके यहाँ भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, कोई ब्राह्मण जन पूजन कराने आए या ब्राह्मण ना आए और आप लोग ही शिवलिंग का अगर पूजन कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो, पूजन कर रहे हो, तो घर के हाँ कोई रजो धर्म में है तो उसका स्पर्श भले मत कर दो, कोई रजो धर्म में है या कोई गलत जगह से आया है तो उसका स्पर्श, परंतु बाकी के लोग जो अपने घर में जो शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ रहा है उस पर स्पर्श होकर फिर पार्थिव शिवलिंग का पूजन। सावन के महीने में
शंकर जी के मंदिरों में शिवलिंग का अभिषेक होता है, आप लोग कर रहे हैं दर्शन? सभी मंदिरों में होता है। माँ पंडित जी आसपास में, शंकर जी के आसपास में जितने लोग बैठ जाते हैं, उसके बाद जो पीछे बैठे रहते हैं उसके लिए क्या करते हैं पंडित जी? जो वो जलाधारी है, जो पानी जिसमें से गिरता रहता है लगातार, जो श्रृंगी होती है, जलाधारी होती है, उसमें एक कलेवा, नाड़ा, मौली बांधकर पीछे तक दे देते हैं। बोलो सही है कि गलत? पीछे तक दे दिया उनने, कलेवा बांधकर पीछे तक दे दी उनने मौली बांधकर, और क्या कहा, इस कलेवे को, इस नाड़े को, इस मौली को पकड़ लो, अभिषेक करने वाला अभिषेक कर रहा है, और आप इस मौली का, इस कलेवे का स्पर्श करे हुए हो तो उसके स्पर्श से क्या लाभ मिलेगा? तो शिव पुराण कहती है कि शंकर जी पे चढ़ने वाले जल का मात्र परिवार का व्यक्ति अगर स्पर्श ही कर लेता है तो चढ़ा हुआ जल का भाग से उसके जीवन में अगर कहीं दुख या तकलीफ आ रही होती है तो वो क्षण भर में समाप्त हो जाती है। मात्र स्पर्श। अष्टलक्ष्मियों को भगवान विष्णु ने यहाँ पर विराजमान करा है। अष्टलक्ष्मी। थोड़ी देर बाद मणिकर्णिका के घाट पर भगवान देवाधिदेव महादेव शिव कुंद कैश्वर के रूप में प्रकट हो गए। आए सम्मुख में, मांगो नारायण, आज आपने मेरी पूजन अर्चना करी है, क्या मैं आपको दूं? भगवान विष्णु ने कहा, केवल स्वप्न में भी अगर दर्शन करूं तो आपका करूं, अगर मुझे स्वप्न भी आए और स्वप्न में भी अगर दर्शन करूं तो आपका करूं। और शंकर भगवान कहते हैं, नारायण मैं भी यही चाहता हूं कि आप मेरे हृदय में सदा विराजमान रहें। भगवान शिव ने कहा, नारायण आज आप काशी में आए हैं, इसलिए आपके आने से पूरी काशी को आनंद होगा। यहाँ दीप पर्व मनाया जाएगा। काशी में देव दीपावली की बड़ी महत्वता होती है। कोई गया काशी? देव दीपावली पर काशी में खूब दिए लगाए जाते हैं, अर्थात बैकुंठ चतुर्दशी और पूर्णिमा। भगवान शिव जी ने कहा, नारायण केवल इतना सा वर दीजिए, व्यक्ति हमेशा अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग का भोग भोगता है, बैकुंठ का भोग भोगता है, पर बैकुंठ चतुर्दशी का दिन केवल ऐसा रहे, एक दिन बैकुंठ का दरवाजा पूर्ण तरह से खुला रहे, कि ऐसा भी पापी से पापी जीव भी हो शिव और नारायण का नाम लेकर बैकुंठ में प्रवेश कर जाए, ऐसा वर शिव। सबसे निवेदन है, बड़े आनंद के साथ में अपने घर में बैकुंठ चतुर्दशी का स्मरण करो। लड्डू गोपाल पर तुलसी दल और भगवान शिव पर बेलपत्री चढ़ाओ। चढ़ाकर थोड़ी देर रखने के बाद में, जब रात्रि का समय हो, अगर ज्यादा रात तक नहीं जग सको 10-11 बजे तक, तो 9 बजे भी कर लोगे चल जाएगा। पर है इसमें निशा का वर्णन, मतलब 11 बजे के बाद ही चढ़ाया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त के पहले। वैसे तो रात्रि के समय चढ़ाया, लगभग आधा घंटा पौन घंटा चढ़े रहने दो, उसके बाद में आपको बेलपत्री जो आपने चढ़ाई है, ठाकुर जी को तुलसी, भोलेनाथ जी को बेलपत्र, रात्रि को आधे घंटे के लिए हरिहर मिलन जब कराओ, एक घी का दिया लगा दीजिए, भगवान को विनती करो, श्रीमन नारायण का जाप करो, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करो, या महामृत्युंजय का जाप करो, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप कर कर तुलसी दल उठाकर
भगवान शिव को जब चढ़ाओ तब श्रीमन नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय राम नाम कृष्ण नाम का जाप कर कर शिव जी को समर्पित कर दो। शिव जी की बेलपत्र उठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलकर उस बेलपत्र को भगवान लड्डू गोपाल पर या शालिग्राम भगवान पर या भगवान विष्णु पर, जो भी आपके यहाँ, अगर किसी के यहाँ पर मूर्ति नहीं है तो चित्रपट पर भगवान विष्णु का चित्र हो, फोटो हो, कृष्ण का फोटो हो, राम का फोटो हो, शिव का फोटो हो। जरूरी नहीं कि आपके यहाँ अगर मूर्ति नहीं है तो आप मूर्ति खरीदने बाजार चले जाओ। चित्र है, उस चित्र पर भी दिल से समर्पित कर कर उस बेलपत्री और शहद, बेलपत्री और तुलसी दल को रखिए। अगर साल भर वैसे ही रखना है किसी कार्य के लिए तो वैसे रखो, और अगर बच्चों के लिए तैयार कर रहे हो तो उसको शहद में डालकर रखकर बच्चों को अवश्य उसको चढ़ा। विद्वत्ता के लिए, बुद्धि की, आनंद की। ऐसी सुंदर हरिहर मिलन है ये। हरिहर शिव महापुराण की कथा भीकन गांव में चल रही है। भगवान शिव जी से माता पार्वती जी ने गणेश जी के मंगल विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ पधार रहे हैं। सुंदर रिद्धि सिद्धि गणेश जी को जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अब गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में एक ही माला पहना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि ने अपने गले की माला उतार कर वापिस श्री गणेश जी महाराज को पहनाई है। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के कंधे पर अपना हस्त कमल रखा है, उनको बीच में लिया गया है। बड़े आनंद के साथ बोल गणेश जी महाराज की। हार हार